चाहत तू ही फसाद हो। इल्हाम मैम ने दरख्वास्त दी है कब्र कुशाई की अल्फ मैम की। I'd see you in the court. वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती। एलिफ तो सिहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सिहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? तुम इल्हाम को आवाज बिल्कुल नहीं निकालना, नीचे बैठ। डरा दो। सजा में कुछ कहा नहीं जाता, बस सजा को काटा जाता है। इल्हाम हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करती है। क्या है वो? क्राइम रिपोर्टर्स। औकात में रहकर बात करना आइंदा। I believe silence always saves the guilty and never the innocent. Now you are crossing the limits. यहाँ आपसे एक गलती हो गई। कभी कभी छोटे लोगों के पास बड़े सच होते हैं। उनकी तरह बातचीत क्यों नहीं करते हो? हर वक्त इतने चुप चुप क्यों रहते हो उदास? I believe silence always saves the guilty and never the innocent. Now you are crossing the limits. यहाँ आपसे जिंदगी मेरे लिए एक सजा की तरह है। मुझे नहीं पता। किससे मिलती है? किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि she committed suicide. एलिफ ने बस सजा को काटा जाता है। इल्हाम हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करती है। क्या है वो? क्राइम रिपोर्टर्स। कभी कभी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम को अपनी बहन अलिफ के मौत का सारा किस्सा मालूम होता है। अपनी बहन के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म का सुनकर वो बहुत गमज़दा होती है और कसम खाती है कि मैं अपनी बहन के कातिल सयान गाज़ी और यूसुफ गाज़ी को नहीं छोड़ूंगी, उन्हें ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगी। व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे कि जब गाज़ी यूसुफ को पता चलता है कि अलिफ की बहन इल्हाम से उसे ख़तरा है और वो उसका सारा जो बेड़ा है वो गर्क कर देगा, तो फ़ौरन अपने आदमियों से कहता है कि उसका पता मालूम कर दो, उसका बैकग्राउंड मालूम कर दो। तो उसके आदमी इल्हाम के पीछे लगते हैं और उसका सारा हिस्ट्री जो है वो मालूम कर देता है। इसके रिज़ल्ट में उसको पता चलता है कि वो एक रिपोर्टर है जिसे गाज़ी यूसुफ बहुत डरता है। व्यूअर्स, आप लोग ये भी देखेंगे कि जब गाज़ी यूसुफ और इल्हाम अगले किस्त में मिलते हैं एक दूसरे से, तो इल्हाम को पता चलता है कि असल में मेरी बहन अलिफ का कातिल जो है वो गाज़ी यूसुफ है और सयान गाज़ी है। तो वो गाज़ी यूसुफ से कहता है कि मैं तुम्हें कानून के लाकर खड़ा कर दूंगा तुम दोनों को। उस पर गाज़ी यूसुफ बहुत खपा होता है, बहुत गुस्सा होता है। तभी वो अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़की के पीछे आदमी भेजो ताकि उसको डराए धमकाए, लेकिन उसके जान को कुछ ख़तरा नहीं होना चाहिए। ऐसा करो कि उसे ऐसा डराओ कि ये पाकिस्तान छोड़कर इस्तांबुल चली जाए। तभी गाज़ी यूसुफ के आदमी इल्हाम के पीछे लग जाते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाके इल्हाम को डरा देती है, उसके सर पर बंदूक रख देती है। व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे कि जब इल्हाम को डराने धमकाने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं तो इन वक्त पर सयान गाज़ी आ पहुँचता है। सयान गाज़ी जब इल्हाम को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है कि अलिफ की बहन इल्हाम से उसे ख़तरा है और वो उसका सारा जो बेड़ा है वो गर्क कर देगा। तो फ़ौरन अपने आदमियों से कहता है कि उसका पता मालूम कर दो, उसका बैकग्राउंड मालूम कर दो। तो उसके आदमी इल्हाम के पीछे लगते हैं और उसका सारा हिस्ट्री जो है वो मालूम कर देता है। इसके रिज़ल्ट में उसको पता चलता है कि वो एक व्यूअर्स, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सादी रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम को अपनी बहन अलिफ के मौत का सारा किस्सा मालूम होता है। अपनी बहन के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म का सुनकर वो बहुत गमज़दा होती है और कसम खाती है कि मैं अपनी बहन के कातिल सयान गाज़ी और यूसुफ गाज़ी को नहीं छोड़ूंगी, उन्हें ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगी। व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे कि जब
غازی یوسف کو پتہ چلتا ہے کہ الف کی بہن الہام سے اسے خطرہ ہے اور وہ اس کا سارا جو بیڑا ہے وہ غرق کر دے گا، تو فوراً اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اس کا پتہ معلوم کر دو، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کر دو۔ تو اس کے آدمی الہام کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کا سارا ہسٹری جو ہے وہ معلوم کر دیتا ہے۔ اس کے ریزلٹ میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک رپورٹر ہے جس سے غازی یوسف بہت ڈرتا ہے۔ ویورز آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب غازی یوسف اور الہام اگلے قسط میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو الہام کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں میری بہن الف کا قاتل جو ہے وہ غازی یوسف ہے اور سیان غازی ہے، تو وہ غازی یوسف۔ ویورز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل سعدیہ ریویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ضرور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے دیجیے گا۔ شکریہ۔